देश की फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में दिनेश टक्कर ने अलग पहचान बनाई है। ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज का 3 दशक का अनुभव रखने वाले लोग ज़्यादा नहीं है, इसलिए दिनेश टक्कर जब मार्केट के बारे में कुछ कहते हैं तो उसके पीछे व्यापक अनुभव का आधार होता है। वह भारत की प्रमुख फाइनेंशियल कंपनियों में से एक एंजेल वन के संस्थापक है। इससे पहले एंजेल ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 12वीं तक पढ़े दिनेश टक्कर ने इस बेहद प्रतिस्पर्धा वाले सेक्टर में बड़े बड़े धाकड़ों को हिला दिया। आज उनकी कारोबारी साम्राज्य अरबों का है। कम शिक्षा के बावजूद टक्कर ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए यहाँ उनके बारे में जानते हैं। टक्कर ने स्टॉक मार्केट में तब कदम रखा था जब उनकी उम्र 20 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। यह साल 1988 की बात है। वह शेयर बाजार से जल्द कुछ पैसा बनाना चाहते थे, जिसका निवेश वह परिवार के टेक्सटाइल बिजनेस के लिए नई टेक्नोलॉजी खरीदने में करना चाहते थे। शेयरों से पैसा लगाने के लिए उन्होंने परिवार से नहीं बल्कि अपने दोस्तों से पैसा लिए थे। उन्होंने बताया, परिवार वालों से पैसे लेने में इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती थी, जो मैं नहीं चाहता था। शुरुआत में संयोग से उन्होंने थोड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन जब मार्केट गिरा तो मुनाफे के साथ उनकी आधी पूंजी डूब गई। टक्कर मार्केट से मुंह मोड़ लेने की जगह एक सब ब्रोकर बन गए। उन्हें भरोसा था कि क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस देकर कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। जब उनके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ी तब मार्केट में साल 1992 का स्कैम हो गया। उनके कई क्लाइंट्स ने डिफॉल्टर किया। जिन दोस्तों से उन्होंने पैसे उधार लिए थे, उन्होंने एक बार फिर उनकी मदद की। टक्कर ने नए बिजनेस की शुरुआत की। उनकी दिलचस्पी रियल एस्टेट उद्योग में हो गई। टक्कर को ऐसी आलीशान संपत्तियों में निवेश और उनका निर्माण किया जो बिल्कुल असाधारण था। टक्कर को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि उनके पास खुद को बदलती परिस्थितियों के मुताबिक ढाल लेने का गजब हुनर है। अगर उन्हें किसी चीज़ में भरोसा है तो वह उसे पूरा करके दम लेते हैं। 2006-07 में करीब 45 की उम्र में उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अपने बेटे की सलाह पर उन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू की। जब उन्हें अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाने की सलाह मिली तब खाने के मामले में शाकाहारी हो गए। जब ब्रोकिंग के उनके कई साथी 2005 से 8 के दौरान NBFC जैसे बिजनेस में दाखिला हो रहे थे, तब टक्कर ने रिटेल ब्रोकिंग पर अपना फोकस बनाए रखा। उन्हें भरोसा था कि एक दिन उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वह दिन करीब 1 दशक बाद आया। नवंबर 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट कराई। अगले 18 महीने में उनके शेयरों की कीमत 6 गुना बढ़ गई। दरअसल कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में लोग स्टॉक मार्केट में रुख किया। उन्होंने बताया कि कई लोग मेरे पास आते और कुछ बड़ा करने के लिए मुझे बधाई देते हैं, लेकिन यह पिछले 3 दशकों में एक के बाद एक उठाए गए कदमों का नतीजा है। टक्कर के नेतृत्व में एंजेल वन भारत में एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी बन गई है। इसका मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2024 तक 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। दिनेश टक्कर कारों के बड़े शौकीन हैं। उनके पास आइकॉनिक कारों का विशाल संग्रह है।
इसमें लैम्बोर्गिनी एस्टारोटो और शानदार BMW 7 शामिल है। दिनेश टक्कर की सफलता ने न केवल उद्योग में उन्हें एक लीडर के तौर पे स्थापित किया है, बल्कि उन्हें एक ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाया है जो उद्यमी बनने की चाहत रखते हैं।